याकूब ने कहा, मैं तो इसे हरगिज हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझे कौलो करार न दो कि तुम इसे मेरे पास पहुंचाओगे, सिवाय इस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। जब उन्होंने पक्का कौलो करार दिया तो उन्होंने कहा, हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह उस पर निगहबान है। उन्होंने मजीद नसीहत की और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से न जाना बल्कि कई जुदा जुदा दरवाजों में से दाखिल होना। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता। हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिए। मतलब ये था कि तुम 11 नौजवान हो, तुम्हें देखकर कोई हसद न कर बैठे, तुम्हें नजर न लग जाए, और नजर का लग जाना बरहक है, और ये बसा औकात इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। अब ये रवाना हुए। जब वो उन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म उनके वालिद ने उन्हें दिया था गए, कुछ न था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी है वो उससे उन्हें जरा भी बचा ले। मगर याकूब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ जिसे उसने पूरा कर लिया। बिला शुबहा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म का आलिम था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मतलब ये कि इंसान की कोशिश के बावजूद तकदीर अपना काम दिखा जाती है। अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में ये जो फरमाया कि उसके पास हमारा दिया हुआ इल्म था, इसका मतलब ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम जो भी बात करते थे उसमें अल्लाह का जिक्र होता और गौर व फिक्र के बाद बात करते। पहले अल्लाह का नाम लेते और यही उनका इल्म था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गए और दरबार में हाजिर हुए। आपने मामूल के मुताबिक उनकी रिहाइश का इंतजाम किया। हर दो को एक कमरा दिया। इस तरह बिन्यामीन अकेले बच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो इसे इधर मेरे पास छोड़ जाओ। जब वो चले गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गले से लगा लिया। ये सब जब यूसुफ के पास पहुंच गए तो उसने अपने भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूं, बस ये जो कुछ करते रहे इसका कुछ रंज न कर। मतलब ये कि वो बिन्यामीन को भी सताते रहे। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, इसका जिक्र सूरह यूसुफ आयत 77 में सुनिए। फिर जब उन्हें उनका सामान असबाब ठीक ठाक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा कि ए काफिले वालों, तुम लोग तो चोर हो। उन्होंने उनकी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तुम्हारी क्या चीज खोई गई है। जवाब दिया कि शाही प्याला गुम है, जो उसे ले आए उसे 1 ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा। इस वादे का मैं जामिन हूं। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और न हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? जवाब दिया कि उसकी सजा यही है कि जिसके असबाब में से पाया जाए वही उसका बदला है। हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। बस यूसुफ ने उनके सामान की तलाशी शुरू की, अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले। फिर उस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इसी तरह ये तदबीर की। उस बादशाह के कानून की रूह से ये अपने भाई को नहीं रोक सकता था, मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। हम जिसके चाहें दरजे बुलंद कर दें। हर जी इल्म पर फौकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर न किया। कहा कि तुम बड़े बदकुमाश हो और जो तुम बयान करते हो उसे अल्लाह ही खूब जानता है। अब वो बादशाह यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नत समाजत करने लगे। उन्होंने कहा कि ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं। आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए। हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ ने कहा कि हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है उसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं।
ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔